एक व्यक्ति जंगल के रास्ते बदर जा रहा था। उसके हाथ में एक कीड़े की थैली थी। ऊपर बैठा मोर ने पूछा, आपके हाथ में क्या है, थैली में क्या है? व्यक्ति ने बोला, मेरे थैली में कीड़े हैं। तो मोर ने बोला, कीड़ा क्या करोगे? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं इन कीड़ों को बेच के पंख खरीदूंगा। पंख खरीद के मैं पंखा बनाता हूँ, हाथ से घुमाने वाली पंखा। वो डेकोरेटेड पंखा बनाने मुझे आता है बहुत अच्छे से, तो वो मैं बना लेता हूँ और बाजार में फिर बेचता हूँ और इसी से मेरी घर चलती है। ये मेरा धंधा है। तो मोर ने कहा, एक काम करो, पंख मेरे से उखाड़ के ले लो, मुझसे ही आप ले लो पंख, और कीड़े मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। जब उस व्यक्ति को मोर का ऑफ़र मिला तो व्यक्ति ने बोला, मुझे भी मेहनत की ज़रूरत नहीं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो यही मुझे जो चाहिए, इसके बदले जो चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है, तो मैं ले लूँ। तो उसने उसका पंख उखाड़ लिया और उसको कीड़ा दे दिया। मोर ने कीड़ा खाया और थोड़ा उड़ने को अक्षम हो गया उस दिन। तो फिर वो इंतज़ार करने लगा दूसरे दिन उस व्यक्ति की। तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर वो व्यक्ति आया। तो व्यक्ति के हाथ में फिर कीड़ा था। बोला, आज भी तुम्हारे हाथ में कीड़ा है? बोले, हाँ है। बोले, मुझे दे दो, आज तो मैं थोड़ा कमज़ोर बन गया हूँ, मुड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पंख कम बचे हैं। तो आप एक काम करो, मेरे दूसरे पर से भी पंख उखाड़ लो और ले लो और मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उस हिसाब से उसने उसका पंख उखाड़ के ले लिया और कीड़ा दे दिया, चले गया। तो मोर, कीड़ा मिलने के बाद मोर ने फिर से खाया, पेट भरा और बैठ गई। फिर वैसा करते करते ऐसा 2-3-4 बार जब साइकिल चला, वो व्यक्ति आता रहा, मोर को खाना मिलता रहा और उस व्यक्ति ने कीड़ा देता रहा, उस तरह चला। तो आखिर एक बार ऐसे हुआ, मोर के अंग में अभी पंख बचा ही नहीं है, देने के लिए, उखाड़ के लेने के लिए कोई पंख है ही नहीं, अभी मोर खाली हो गई। तब उस व्यक्ति अलग एक दिन जाने लगा। तो मोर ने फिर से पूछा कि आपके पास कीड़ा है, लेकिन लेने के लिए, आपको रिटर्न में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, फ्री में कुछ नहीं मिलता। मोर तड़प तड़प के मर गई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं, हम दुनिया में जो इंसान बन के आते हैं, हमारे जन्म सिद्ध कुछ हमारे पास प्रतिभाएं होती है, कुछ हमारे पास ऐसी कला होती है, प्राकृतिक देन होती है हमारे पास। उस प्राकृतिक देन को हमें कभी भी उसकी मूल्य नहीं लगाने का। मोर की जो उड़ने की पंख है, इंसानों को उसी की तरह कोई ना कोई प्रतिभा प्रकृति की तरफ से दिया हुआ रहता है। उस प्रतिभा को, उसकी कभी सौदा मत करो। यही सीख है इस कहानी से, हमें यही सीख मिलती है। अगर उसको इस्तेमाल कर करके खाओगे तो ज़िंदगी भर आपकी कमाई होती रहेगी, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होती रहेगी। आपको कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। इस मोर की तरह प्रकृति गिफ्टेड जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिली हुई थी, उसे आपने उसी की सौदा कर दिया। ध्यान रखना, कभी भी उसकी सौदा नहीं करना, जो प्रकृति की दी हुई। और इसे पहचानने के लिए, इसकी पहचान बनाना बड़ा इंसानों के लिए आसान नहीं है। इसे पहचानने के लिए आपको बचपन से लेके अभी तक आपकी इंटरेस्ट, आपकी सबसे ज़्यादा महारत, यानी इस फील्ड में, इस लाइन में मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, ये मुझे करने को अच्छा लगता है, मन से भी अच्छा लगेगा करने, वो चीज़ आप निकाल के कर पाएंगे। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा पेंटिंग बनाने के लिए 14 साल लगे थे। 14 साल में उन्होंने उस पेंटिंग को ख़त्म किया। 1503 से 1517 तक उन्होंने उस पेंटिंग के ऊपर काम करते रहे। एक पत्रकार ने उस टाइम पे पूछा था, बोले, इसमें ऐसी क्या चीज़ आपने डाला? तो 14 साल तक इसके अंदर अपने काम कर लिया। 14 साल लंबा वक्त होता है, एक डिकेड चली गई है ना, एक युग ख़त्म हो गया, यानी 1.5 युग हो गया उसमें। तो इतने साल तक अपने उस एक पेंटिंग के अंदर काम करते रहे। क्या बारीकी अपने डालते रहे, क्या क्या था उसमें ऐसा कि आपने इतना सारा काम उसमें 14 साल तक अपने काम किया। उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब हमारे लिए सीखने लायक है। उन्होंने कहा था कि देखो, काम की जितनी बारीकी आप जानोगे, जितनी बारीकी से काम आप कर सकते हो, जितनी बारीकी आप काम के अंदर डाल सकते हो, काम उतना काम में निखार आती है। काम को उतना, काम अगर आप जानते हैं बारीकी से, तो उसमें टाइम देना ज़रूरी होता है। टाइम आपका किधर कैसे लगता है आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको पूरा करना है। आपको अगर आधे अधूरे में छोड़ना है तो आप उतने बारीकी में काम नहीं करते हो जितना किया जाना चाहिए। यानी बुनियाद से आप उस काम को जानते हैं, समझते हैं, उसकी बारीकियाँ, उसकी एकदम कूट कूट के उसके अंदर एकदम से उसकी हर पहलू से उसको यानी कंप्लीट करना, इसको बोलते हैं यानी उसमें जान डालना। हमारे जो भाषा में बोला जाता है यानी जान डालना। तो ये आप जान तब डाल सकते हैं जब आप उसको जानते हैं। अगर उतनी बारीकी आप नहीं जानोगे तो आप उसको नहीं जान पाओगे, उतनी बारीकी आप यानी समझ नहीं पाओगे। उतनी बारीकी आपको जितना जानोगे उतना को करोगे। मतलब आप जितना आपके अंदर ज्ञान है, जितनी गहरी ज्ञान रहेगी उस विषय पर,
उतना आप उस विषय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस विषय को आप समझेंगे भी और उसको करने की कोशिश भी करेंगे। तो उसमें यानी उतना टाइम लगना, यानी काम को पूरा करने के लिए, उस काम की आखिर लास्ट मोमेंट तक पहुंचने के लिए, उसकी यानी जहाँ से शुरू हुआ उसकी लास्ट तक पहुंचने के लिए आप अगर जानते हैं तो आप कह पाएंगे कि उतना टाइम लगेगा। ये टाइम यानी उस काम के डिटेल्स से मालूम पड़ता है। तो जितनी डिटेलिंग आपके अंदर भरा हुआ है, प्रकृति की दान, प्रकृति की प्रदत्त, तो इस बात को आप समझिए। मैं आपको समझा रहा था कि अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए, अपनी प्रतिभा को समझने के लिए, उस जिस विषय पर आपके अंदर अंदाज़ा लगा पाओ कि इस विषय पर मुझे बारीकी से ये है, तत्व उसकी एकदम से निकाल के समझ में आती है, आधे अधूरे में नहीं, हर पहलू से आप उसको समझ पा रहे, तब आप उस विषय पर आप माहिर हो और आप उस विषय को अंत तक पहुंचा सकते हैं। और उसी विषय का प्रतिभा आपको, उसी विषय की प्रतिभा आपके अंदर है और उसी विषय के ऊपर आप और मेहनत कीजिए और निखार लाइए, उस पर आप महारत हासिल कर सकते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा, यानी आपकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी उसी हिसाब से चलेगी। चित्र बनाना, किसी को बोलो गाय का चित्र बना दो, हर कोई बना लेगा। थोड़ा बहुत 2 आँख डालना, एक ऐसे ये बना के उसका मुंह बनाना, फिर 4 टांग डालना, उसका एक यानी दिखने को गाय का कार्टून तो दिख जाएगा, लेकिन एक गाय की चित्र एकदम बारीकी से गाय की तरह दिखाने के लिए उसकी बाल बनाना, उसमें महारत जिसके अंदर यानी प्राकृतिक महारत है वही करेगा वो चीज़।